वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको इन्फो चार्ट कैसे बना सकते हैं तो वो मैं इसमें वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस वीडियो में जैसे फीमेल का कंपैरिजन देख रहे हैं फुल 100% जैसे ये चार्ट बना हुआ है तो इस तरह हम बना सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें इन्फो चार्ट कैसे बनाना है। तो इन्फो चार्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। फिर हमें जाना है इंसर्ट में जाके हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे बार चार्ट ले लिया हमने। बार चार्ट में हमने इसको ये किया, हमने इसको राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद में हमने सेलेक्ट डाटा में किया, हमने स्विच रो कॉलम कर दिया। ओके, और हम ये यहाँ पर ये 120% दिखाई दे रहा है तो इसको भी हम एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमारे राइट साइड में एक विंडो ओपन होती है, तो उसमें जाके हम यहाँ पर प्रेस करेंगे Ctrl+F1 तो इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में जाके हम यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू, हम तो इसकी मिनिमम कर देते हैं 1 का मीन्स हो गया कि ये 100% हो जाएगा। एंटर कर देंगे तो ये 100% हो गया है यहाँ पर। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको डिलीट हटा कर दिया हमने, इसको भी डिलीट कर देते हैं और हम इस पार्ट को भी डिलीट कर देते हैं। तो इस पार्ट और ये चार्ट टाइटल भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब किसी भी जो सीरीज़ है, ये वाली सीरीज़ या ये वाली सीरीज़, किसी भी सीरीज़ में जाके हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हाँ, जो ओवरलैपिंग है वो कम कर जैसे अभी यहाँ पर 0% है तो यहाँ पर इसको हम कर देंगे 100% ओवरलैप हो गया 100%। और इसमें गैप जो इनके बीच में जो 2 सीरीज़ थी, इनके बीच में जो गैप था उसको कर देंगे हम 0%। तो 0% करने के बाद में हमारा ये इस तरह की इंफॉर्मेशन आ गई है। तो इसमें अब चार्ट टाइटल में जाके हम बॉर्डर को क्या कर देंगे कि हम शेप की जो आउटलाइन है वो नहीं रखना चाहते। ऐसे ही जो ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ में भी हम आउटलाइन हटा देंगे। ये हटाने के बाद में हम इसका साइज अब कम कर देंगे। मैंने ये साइज कम कर दिया इसका। अब इस साइज को कम कर दिया तो अब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद सेलेक्ट डाटा में जाना है। अब देखो यहाँ पर ये जो परसेंटेज आनी चाहिए थी, तो यहाँ पर 2 सीरीज़ कंबाइन हो गई, ओवरलैप हो गई है। तो अब ओवरलैप करने के लिए जैसे फीमेल का और फुल का कंपैरिजन देखना था तो वो एक के ऊपर दूसरा आ गया है, तो इस टाइम जो दिख रही है फुल सीरीज़ दिख रही है। तो हम इसको क्या कर देंगे कि इसको हम डाउन कर देंगे। अब डाउन यहाँ से क्लिक करके डाउन कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में हमारा ये इस तरह का स्टैक बार चार्ट टाइप बन गया है। अब स्टैक बार चार्ट में अब हमें क्या करना है कि हमें शेप इंसर्ट करनी है। अब यहाँ पर हम कोई शेप इंसर्ट कर लेंगे और मैंने ये वाली शेप ले ली है तो मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। मैं इसमें क्या करता हूँ कि कलर चूज कर लेते हैं, कलर या कोई कुछ बने बनाए कुछ ये फॉर्मेट्स हैं। मैंने ये चूज कर लिया और इसमें कलर मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ये वाला मैंने यहाँ पर ये कलर एडजस्ट कर दिया। अब इस कलर में अब यहाँ पर ये शेप बन गई है। तो अब इस शेप का क्या करना है कि Ctrl+C करना है, कॉपी करना है Ctrl+C
और जो ये फीमेल वाली सीरीज़ है इस पे क्लिक करना है और कंट्रोल वी कर देना है, पेस्ट करना है, तो वो इस तरह शेप इंसर्ट हो जाएगी सीरीज़ पे। और ऐसे ही हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम ऐसे ही फुल के लिए करेंगे, तो इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। ये कलर हम ये कलर ले लेते हैं और इसमें जो इसकी आउटलाइन है वो रिमूव कर देते हैं। आउटलाइन रिमूव कर दी है इसमें से, और ऐसे ही इस वाली शेप से भी आउटलाइन रिमूव कर देते हैं। ओके, अब हमने आउटलाइन रिमूव कर दी। हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, फिर अगेन अब हम जो फुल वाली सीरीज है उसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे। तो कंट्रोल वी करने के बाद में हमारे इस तरह की ये विंडो बन के, ये इस तरह का चार्ट्स ये शेप के थ्रू बन के आ जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमेमें जो लेजेंड है, जो डाटा टेबल्स है वो ऐड कर देंगे। डाटा टेबल्स में इसे सेलेक्ट करेंगे, या यहाँ पर से भी जाके कर सकते हैं, या ऐसे करके यहाँ पर जाएंगे, या इससे डाटा टेबल ऐड कर देंगे। तो हमें इनसाइड एंड करना है या इनसाइड बेस करना है, तो हम यहाँ कर देते हैं इनसाइड बेस। तो इनसाइड बेस में अब ये यहाँ पर आ गया है, और इसका कलर हम वाइट कर देते हैं और ये बोल्ड कर देते हैं, और इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। सपोज मैंने 14 कर दिया है इसमें। अब इसका हम यहाँ पर से फॉन्ट नेम भी चेंज कर देते हैं। तो ये इस तरह बन के आ गया है। अब जैसे ही अब ये बन के आ गया, ये 100% है, और ये क्या है कि ये 50% दिखाएगा यहाँ पर। तो जैसे हम चेंज करेंगे कि सपोज करो कि हम 30% करना चाहते हैं तो 30% ऐसे आएगा, या 60% देखना चाहते हैं तो एंटर करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, या हम 80% करते हैं तो वो इस तरह आ जाएगा। तो इस तरह ये इंक्रीज होता रहेगा। तो ये इंटरेक्टिव बनेगा, इस तरह का कुछ कंपैरिजन दिखाना है हमें, तो वो इस तरह बेटर वे में आपको दिखेगा। ईमेल के लिए बनाया है तो ऐसे ही मेल के लिए बना देंगे। तो हम इसके क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, कहीं पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में फिर हमें क्या करना है कि इसकी जो सीरीज़ का जो डाटा है, उसकी जो सीरीज़ है उसका डाटा और वैल्यू को चेंज कर देंगे। अब हम ऐसे ही फुल के लिए करेंगे, यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर एडजस्ट कर दी। और अब क्या करेंगे कि जैसे हमने फीमेल और मेल के लिए किया था, इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और इस सीरीज को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, ये आ गया। और ऐसे ही ये कंट्रोल सी करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, और यहाँ पर जो डाटा लेबल्स है वो ऐड कर देंगे। डाटा लेबल्स में जाएंगे और इनसाइड बेस कर देंगे। इनसाइड बेस करने के बाद में यहाँ पर ये आ गया है, और इसका जो ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला इस पे कॉपी करना है डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल सी करेंगे, और यहाँ पर जाएंगे, इसको सेलेक्ट करें। चार्ट्स के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने पर घंटी वाला जो बटन है वो भी प्रेस कर दें, जिससे आपको नई वीडियो का
नोटिफिकेशन एट ए टाइम आ जाए। थैंक यू ऑल।